सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल और आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपाचे RR 310 के मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अपाचे RR 310 को मेंटेन करने के लिए कितना कॉस्ट आता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कितना क्या खर्च इसका लगता है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिल सके। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, जैसे कि मोबाइल में मैं आपको दिखाता हूँ। किस चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी चेक करो भाई, अपनी जो बाइक है वो पूरी क्लीन है, क्योंकि हमने अभी लगभग 1 घंटे पहले इसको वॉश किया था, लेकिन फिर भी जो है ये थोड़ी गंदी हो गई यहाँ से टायर की वजह से। तो ये बारिश के मौसम में कंपलसरी है। ये तो नॉर्मली कॉमन बात है कि बाइक बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा गंदी होती है और बहुत जल्दी गंदी होती है। आप कितना भी साफ़ करोगे तो भी गंदी हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो भाई। सबसे बड़ा मेंटेनेंस है बाइक को क्लीन रखना। तो फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपाचे RR 310 की सर्विसिंग की बात करते हैं। सर्विसिंग कितने पे होती है, कितना पैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम उसमें होता है। तो सबसे फर्स्ट सर्विस मैंने इसमें करवाई थी। तो फर्स्ट सर्विस में जो है इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था। उसके बाद इसका जो ब्रेक पैड है वो क्लीन हुए थे और चेन ल्यूब या फिर चेन क्लीन और चेन ल्यूब हुआ था। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक है उन चीज़ों को चेक किया था इसमें। तो उसमें अराउंड जो खर्च आया था लगभग 2400 या 2450 रुपये का खर्च आया था। दूसरी सर्विसिंग की बात करें तो सेम चीज़ें हुई थी। दूसरी सर्विसिंग में भी कोई अलग चीज़ें नहीं हुई थी। सेम चीज़ दूसरी सर्विसिंग में भी हुई है। उसमें भी लगभग 2500 रुपये का जो है खर्च आया था। तो टोटल मिलाकर सर्विसिंग का जो खर्च है वो लगभग 5000 रुपये का खर्च आता है। आगे अगर हम बात करें सर्विसिंग के अलावा तो इसमें जो है कि चेन क्लीन और चेन ल्यूब और चेन क्लीन हमें हर लगभग 400 से 500 किलोमीटर में चेन ल्यूब और चेन क्लीन हमें करना ही पड़ता है। तो एक चेन ल्यूब लेने में लगभग 250 रुपये का खर्च आता है, जिससे 4 से 5 बार हम चेन को क्लीन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ल्यूब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है चेन क्लीन। तो चेन क्लीन हम डीजल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल से भी आसानी से जो है चेन इसकी क्लीन हो जाती है। और चेन क्लीन और ल्यूब करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि चेन को अगर क्लीन नहीं करेंगे, ल्यूब अगर नहीं करेंगे ना, तो इसकी जो लाइफ है, इसकी जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो इसमें अभी तक ऐसी कोई दिक्कत, मेजर दिक्कत तो नहीं आई है, मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आई है। लेकिन आपको देखा होगा आपने पिछली वीडियो में कि इसकी जो टोनर रिंग है ABS की वो हमने चेंज की थी। जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो इतना सारा कांड हुआ था, बहस हुई थी, तो इसकी टोनर रिंग हमने चेंज की थी। उसका जो खर्च आया था लगभग हमें 265 रुपये का खर्च आया था। और अभी ABS जो है वो अभी भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। उसको एक बार और शोरूम पे दिखाना है। जब पिछली बार गए थे तो जो मैकेनिक है वो छुट्टी पे था, वो अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन के बाद वो आने वाले हैं छुट्टी से, उसके बाद आप आ जाना लेकर, तो उसके बाद हम देख लेंगे। आगे बात करते हैं टायर कंडीशन की। गाइस, बाइक में टायर जो है वो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि जब भी आप बाइक चलाओगे सबसे पहली चीज़ टायर ही आपकी चलेगी। तो टायर कंडीशन की बात करें तो आप चेक करो भाई, टायर जो है वो अभी लगभग आधे टायर अभी बचे हुए हैं। मिशलिन के रोड 5 के टायर हैं, जो कि अभी आधे भी नहीं चले, मुझे लगता है आधे भी नहीं चले हैं। आप टायर चेक करो, फ्रंट वाला टायर है। और ये रहा इसका रियर टायर, ये भी अभी आधे से ज़्यादा बचा हुआ है गाइस। पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बचा हुआ है। अभी तो लगभग हमने 7000 या 7500 किलोमीटर अभी चलाई है। तो अभी टायर जो है इतने ज़्यादा घिसे हुए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, आधे से ज़्यादा टायर बचे हुए। और इसके टायर प्राइस की अगर हम बात करें गाइस, दोनों का अगर कॉम्बो की बात करें तो ये आते हैं लगभग 14000 से 29000 में। दोनों टायर आते हैं 14000 से 29000 रुपये में। दोनों इसके फ्रंट वाला टायर और रेयर वाला टायर आता है मिशलिन का रोड 5 का टायर, जो कि बेस्ट ग्रिप प्रोवाइड करवाता है रोड पर।
अभी तक लगभग 1 साल हो गया है मुझे अपनी बाइक को राइड करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि ये जो टायर है वो कहीं पे स्लिप हुआ हो, क्योंकि भाई मिशलिन कंपनी का टायर है, कैसे स्लिप हो जाएगा। आगे अगर बात करें गाइस तो इसके एवरेज की बात करते हैं कि अभी तक जो है कितना एवरेज निकाल के दिया है बाइक ने। तो अभी चेक करो आप, ये रहा हमारा ओडोमीटर, इसमें माइलेज निकालते हैं। तो देख करो माई व्हीकल में परफॉर्मेंस और माइलेज। तो अभी आप चेक करो कि इसकी जो माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज आ रही है, और हमने इसे लगभग कितने किलोमीटर चलाया है ये भी आप चेक कर लीजिए, 7207 किलोमीटर, लगभग 7207 किलोमीटर हमने इसे चलाया है। पेट्रोल जो इसमें लगा है 7207 किलोमीटर चलाने में 110 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल मिलता है। अभी तो 114 हो गया, पहले 108 107 मिलता था। तो दोनों को मिला के जो है मैक्सिमम हमने 110 रुपये से इंटू से किया है, तो लगभग जो निकल के आया है पेट्रोल का खर्च 40,000 रुपये का जो है 1 साल में हमने पेट्रोल इसमें जलाया है, 40,000 रुपये। ये चेक करना भाई, 1 साल में 40,000 रुपये का पेट्रोल लगाया है इसमें, 20 किलोमीटर की इसकी माइलेज है, और 7207 किलोमीटर अभी तक हम इसे चला चुके हैं। आगे बात करते हैं जो ब्रेक पैड की। इसका जो फ्रंट वाला ब्रेक पैड है वो इतनी जल्दी नहीं घिसता है, लेकिन जो रियर वाला ब्रेक पैड है वो जल्दी घिस जाता है। तो अभी जो है इसका ब्रेक पैड घिसा नहीं है, हमने चेंज कर लिया था। इसको चेंज करवाया था हमने फर्स्ट सर्विसिंग के यानी सेकंड सर्विसिंग से थोड़ा पहले। लगभग हमारी जो बाइक है वो चल चुकी थी लगभग 5,500 या 6,000 किलोमीटर लगभग चल चुकी थी, तब हमने इसको चेंज करवाया था। अगर फ्रंट के डिस्क ब्रेक की अगर बात करें, डिस्क पैड की अगर बात करें, तो ये इतनी ज़्यादा जल्दी घिसता नहीं है। लगभग अच्छी अगर आप राइडिंग करते हैं, ओवर स्पीड नहीं करते हैं, रश ड्राइव नहीं करते हैं, तो लगभग फ्रंट वाला जो डिस्क पैड है वो 12 से 15,000 किलोमीटर तक चल जाता है, और रियर वाला जो डिस्क पैड है वो तो लगभग 5-6,000 या 7,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना पड़ता है। तो अगर बात करें कि रियर वाला जो डिस्क पैड है वो कितने का आता है, तो वो आता है लगभग मुझे पड़ा था 250 रुपये का, और फ्रंट वाले डिस्क पैड की अगर बात करें तो वो आता है लगभग 2500 रुपये के करीब में आता है, और फिटिंग वगैरह करवाने के बाद 500 या 600 रुपये उसमें लगते हैं फिटिंग करवाने में, तो लगभग 3,000 के करीब फ्रंट वाला जो डिस्क पैड है वो चले जाता है फिटिंग के बाद में। और गाइस आगे बात करते हैं ब्रेक ऑयल की। तो ब्रेक ऑयल जो है वो सर्विसिंग के समय पर थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाता है, तो इसका एक डब्बा आता है 50 रुपये या 100 रुपये ऐसे कुछ का आता है, तो वो बहुत टाइम तक चल जाएगा, लगभग 2 साल 3 साल चल जाएगा। मैंने लाया था फर्स्ट सर्विसिंग में, अभी भी रखा हुआ, आधे से ज़्यादा रखा हुआ है। आगे बात करते हैं भाई इसके इंश्योरेंस की। बाइक की इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए भाई, क्योंकि मेरा जो बाइक का क्रैश था लगभग लेने के बाद में 1.5 या 2 महीने में इसका क्रैश हो गया था। तो ये जो फ्रंट वाला चीज़ है, विंगलेट है, ये टूट गया था, इसका जो हेडलाइट है वो घिस गया था, और साइड का जो पैनल है वो थोड़ा घिस गया था। तो लगभग इसका खर्च आया था 30,000 रुपये। इंश्योरेंस अगर नहीं होता तो 30,000 रुपये जो है वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ता, लेकिन इंश्योरेंस जीरो इंश्योरेंस होने की वजह से 1 रुपये का खर्च नहीं लगा, लगभग फाइल चार्ज लगा होगा 1200-1500 रुपये, उतने में अपनी बाइक जो है वो रिपेयर हो गई थी। क्योंकि इंश्योरेंस जो करवाया है मैंने, अभी इसका इंश्योरेंस रिन्यू करवाया है, तो वो मुझे पड़ा है लगभग 4,425 रुपये। जीरो डेब इंश्योरेंस करवाया था तो 4,425 रुपये का रिन्यू हुआ है। अभी अगर अपनी बाइक में कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बाइक क्रैश होता है या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीरो डेब इंश्योरेंस से तो रिपेयर आराम से हो जाएगी। और इसके अलावा ये चीज़ें तो नॉर्मली है, ये सभी को करना ही पड़ता है भाई। अगर आप एक स्पोर्ट बाइक को परचेस करते हो तो ये चीज़ें मेंटेनेंस में हर एक बंदे को करनी ही पड़ेगी। इतना जो खर्च है, अगर टोटल खर्च अगर हम इसका जोड़ें तो ये आता है लगभग 10,390 रुपये। जो 1 साल का मेंटेनेंस है बाइक का वो है 10,390 रुपये।
ये खर्चा है।